नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दिल की छोटी सी बात में, जहां हर कहानी में बस एक ही जज्बा होता है, एहसास, खामोशी और दिल की बात जो शब्दों से नहीं नजरों से समझी जाती है। आज हम चलते हैं लखनऊ 1999 के उन दिनों में जब शाम की हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी और छतों पे बैठकर लोग सपने देखा करते थे। ये कहानी है अरुण और राधा की, दो दिल, दो छत और एक मोहब्बत, जो लिखी गई थी कागजों के टुकड़ों पर हवा के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। लखनऊ 1999 शहर अभी भी अपने पुराने रंग में था। दुनिया तंग थी पर उनमें एक अजीब सी रोशनी थी। दीवार पे लाइम पेंट के सफेद रंग थे, नुक्कड़ पे पान की दुकान और हर कोने से राम राम भैया की आवाज। दोपहर के बाद जब धूल कुछ बैठ जाती तो शाम का एक सुकून शहर के ऊपर छा जाता। ये लखनऊ की वो शाम होती थी जो दिल को ऐसे छू जाती थी जैसे किसी पुरानी डायरी की खुशबूदार पन्ने। वहीं एक गली में एक पुराने मकान के ऊपर अरुण मिश्रा रहता था। सफेद कुर्ता, थोड़े से बिगड़े हुए बाल और आंखों में ख्याल। अरुण उन लड़कों में से था जो जमाने के ट्रेंड में नहीं, अपने सोच की गहराई में जीते थे। उसके घर में सब सिंपल थे। पिताजी जो एक पुरानी स्टेशनरी की दुकान चलाते थे, माताजी जो सुबह तुलसी के पौधे में पानी देते हुए भजन गाती थी, और अरुण जो रोज दोपहर के बाद दुकान पे मदद करता था और शाम को छत पर अपनी डायरी लेकर चला जाता था। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो महसूस करूं वही लिखूं, शायद कभी कोई महसूस करने वाली मिल जाए। शाम के वक्त जब आसमान में कबूतर उड़ते तो अरुण उन्हें देखकर मुस्कुराता था। उसके पास एक छोटी सी मर्फी रेडियो थी जिसमें से अक्सर किशोर कुमार या रफी की आवाज गूंजती थी। आज रेडियो में बज रहा था, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। हवा में गीत घुल गया था और अरुण डायरी खोलकर लिख रहा था, आज हवा में कुछ अलग सा सुकून है, शायद किसी का इंतजार आ रहा है। उसके लिखने के अंदाज अजीब थे। वो लफ्ज लिखता फिर उन्हें मिटाता, जैसे हर शब्द में दिल डाल देना चाहता हो। कभी कभी लिखते लिखते रुक जाता था और आसमान की तरफ देखकर कहता, कितनी खामोश है दुनिया और कितने बोलते हैं ये दिल के जज्बात। उस छत से पूरा लखनऊ दिखाई देता था। दूर मंदिर की घंटी की आवाज, नीचे से चाय वाले के बर्तन बजने की चिंग चिंग और बच्चों के खेलने की चीख पुकार। पर अरुण के लिए वो छत एक दुनिया थी जहाँ वो अपने आप से बात करता था। वो ज्यादा दोस्त नहीं बनाता था, उसके दोस्त थे उसके पेन की नोक और डायरी के पन्ने। पिताजी अक्सर कहते थे, अरुण जिंदगी में लिखाई से रोटी नहीं मिलती बेटा, और वो हमेशा हंसते हुए जवाब देता, पर पिताजी लिखाई से सुकून मिलता है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि उस छत पे लिखी गई वो डायरी एक दिन किसी और के दिल के शब्द बन जाएगी। राधा मिश्रा लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। कैशर बाग के एक पुरानी हवेली जैसे घर, जहाँ शाम के आंगन में चूल्हे की खुशबू फैलती थी और पिताजी हर रात विविध भारती रेडियो सुनते हुए चाय पीते थे। राधा उस दौर की लड़की थी, सिंपल कॉटन का सूट, हाथ में पुरानी डायरी और आंखों में सपने जो किसी शोर नहीं, खामोशी में लिखे गए थे। कॉलेज जाते हुए वो हर दिन एक रिक्शा लेती और उन्हीं रास्तों में उसकी मुलाकात हुई अरुण मिश्रा से। अरुण हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट था। वो लाइब्रेरी के कोने में अक्सर बैठा मिलता, पुराने जमाने की किताब और चाय के कप के साथ, जैसे वक्त से थोड़ा अलग। हर सुबह राधा अपनी पुरानी साइकिल लेकर कॉलेज आती थी, कॉटन के सूट में, हाथ में किताबें दबाए और आंखों में एक सुकून भरी शांति। एक दिन जब वो लाइब्रेरी के सामने साइकिल स्टैंड में अपनी साइकिल लॉक कर रही थी तो हवा का झोंका आया और उसके हाथ से एक पेपर उड़ा। पेपर हवा में टहलते हुए सीधा अरुण के पैरों के पास जा गिरा। अरुण ने झुककर वो पेपर उठाया। उस पर लिखा था, जिंदगी का मजा तब है जब दिल से कुछ सीखने की चाह हो। अरुण ने मुस्कुराते हुए उस पेपर को देखा और जब उसने राधा की तरफ वापस बढ़ाया, राधा ने हल्का सा धन्यवाद कहा और चली गई। उस पल के बाद अरुण के लिए वो लड़की बस एक चेहरा नहीं रही, वो एक एहसास बन गई थी। अगले हफ्ते अरुण लाइब्रेरी के उसी कोने में बैठा जहाँ से राधा अक्सर अपनी किताबें लेती थी। वो उन्हें देखता, पर कभी ज्यादा देर नहीं, क्योंकि उस जमाने में नजरें मिलाना भी एक शराफत के दायरे में होता था। फिर एक दिन राधा ने पहली बार उससे कुछ कहा। लाइब्रेरी के काउंटर पे दोनों एक साथ पहुंचे और राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये प्रेमचंद की कहानी आपने ली है क्या? शेल्फ में नहीं मिल रही। और उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, जी मेरे पास है, पर आप चाहे तो कल ले जाइएगा, मैं पूरी रात में पढ़ लूंगा। वो एक छोटी सी बात थी, पर उन दोनों के दिलों में एक नई रिश्ता सिल गया था। एक रिश्ता जो ना फोन से बना, ना टेक्स्ट से, सिर्फ खामोशी, नजर और एक सिंपल इंसानियत से। उसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉलेज कैंटीन में चाय के कप के बीच हल्की सी मुस्कान, कभी नोटिस बोर्ड के पास 1-2 मिनट की बात, और कभी बस स्टॉप तक एक साथ चलना, बिना कुछ कहकर भी सब कह देना। और अरुण को राधा की वो साफ आंखें, जिनमें एक दुनिया थी जहाँ मोहब्बत के लिए शोर नहीं, सिर्फ सुकून चाहिए था। धीरे धीरे, बिना कहकर, बिना लिखकर, उनका दिल एक दूसरे की आदत बन गया। उस जमाने में ना फोन होते थे, ना मैसेज। मोहब्बत लिखी जाती थी कागज के टुकड़ों पर और भेजी जाती थी
हवा के जरिए, कभी किसी दोस्त के हाथ, कभी किसी किताब के बीच छुपाकर। अरुण ने भी अपने जज्बात लिखने शुरू किए। एक शाम जब लखनऊ के आसमान में सूरज ढल रहा था, अरुण ने अपनी डायरी खोली और लिखा, राधा, पता नहीं क्यों लगता है जैसे आपको देखता हूँ तो दिन हल्का लगता है। आपके बोलने से ज्यादा आपकी खामोशी में सुकून मिलता है। मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना कि आप मुस्कुराती रहें। वो खत उसने पूरी रात लिखा, हर लाइन के साथ दिल का हल्का होना। अगले दिन वो खत उसने राधा की किताब के बीच छुपा दिया। वही प्रेमचंद की कहानियाँ जिससे उनकी पहली बात हुई थी। 2 दिन तक राधा ने कुछ नहीं कहा। अरुण हर रोज लाइब्रेरी में उसी जगह बैठा और बस एक झलक देखकर लौट जाता। तीसरे दिन जब वो लाइब्रेरी से जा रहा था, राधा ने उसे रोका। हाथ में वही डायरी का पेज था। उसने धीरे से कहा, ये आपका लिखा है ना? अरुण ने चुप रहकर सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। राधा के चेहरे पर एक हल्का सा रंग चढ़ा और उसने खत फोल्ड करके कहा, ये बातें बहुत खूबसूरत है, पर इन्हें संभाल के रखिएगा। ये किसी दिन के जज्बात नहीं, किसी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। उस पल में ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक था, ना कोई डायलॉग, बस 2 दिल थे जो एक खत के जरिए मिल गए थे। उसके बाद हर हफ्ते एक नया खत लिखा जाने लगा। कभी कॉलेज के बेंच के नीचे, कभी कैंटीन के कप के नीचे छुपाकर। उन खतों में ना सिर्फ प्यार था, बल्कि उस दौर की वो साफ मोहब्बत थी जिसमें लफ्ज कम और जज्बात गहरे थे। राधा कभी रिप्लाई नहीं करती थी लिखकर, पर हर बार जब वो खत पढ़ती थी, उसकी आंख में नरमी होती थी जिसे अरुण समझ जाता। उसने पढ़ी है और उसने महसूस भी की है। उन दोनों के बीच अब जिंदगी एक नया रंग ले रही थी। बिना इजहार, बिना वादे, सिर्फ एहसासों के धागों में बंधी हुई एक पूरी कहानी। वक्त बहता गया और उन खतों ने अरुण और राधा के बीच एक नया रिश्ता सिल दिया। अब वो दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। अरुण के दिन की शुरुआत राधा की मुस्कान से होती और राधा की शाम का सुकून अरुण के लिखे हुए शब्दों से। पर जिंदगी का एक अपना खेल होता है। कभी सब कुछ ठीक होते होते भी कुछ बदल जाता है। एक दिन कॉलेज में नए स्टूडेंट आए। राधा अब अपनी पढ़ाई में ज्यादा व्यस्त हो गई थी और अरुण, जो पहले हर दिन लाइब्रेरी में उसका इंतजार करता था, अब उन्हें कम दिखने लगा। वो उन दिनों का दौर था जब समझौते और समझाना दोनों जरूरी होते थे, पर जज्बात कभी कभी उन दोनों पर भारी पड़ जाते थे। एक शाम कैंटीन में राधा अपनी क्लास के कुछ लड़कों के साथ बैठी थी, मूड डिस्कस कर रही थी। अरुण दूर से देख रहा था। उसके दिल में एक चुभन हुई। कुछ कह नहीं सकता था, पर महसूस कर सकता था जैसे कोई अपना दूर हो रहा हो। उसने उस रात डायरी में लिखा, मोहब्बत के लिए हम दोनों ने शब्द चुने, पर वक्त ने खामोशियां बीच में डाल दी। काश राधा तुम समझ पाती, ये दूरियां भी तुमसे दूर नहीं कर पाई हैं। अगले कुछ दिन राधा भी उस बदलाव को महसूस कर रही थी। अरुण अब कम मिलता, कम लिखता और उसके चेहरे पर वो पहले जैसी चमक नहीं थी। एक दिन राधा ने हिम्मत करके उसे कैंटीन के बाहर रोका और कहा, अरुण, अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो ना, खामोशी से दिल और भर जाता है। अरुण ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ राधा कि तुम खुश रहो। शायद हम दोनों वक्त के साथ बदल गए हैं। राधा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वक्त सिर्फ चेहरे बदलता है, एहसास नहीं। उस पल दोनों चुप हो गए। बस हवा बह रही थी और पीछे से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। उन दोनों के बीच फासले जरूर आए, पर दिल के कोने में एक नई समझ भी पैदा हुई कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो दूरियां भी उसे कमजोर नहीं कर पाती। और उस दिन के बाद अरुण ने लिखना बंद नहीं किया। बस खत अब राधा को नहीं, जिंदगी को लिखने लगा। और राधा हर बार वो खत पढ़कर ये महसूस करती कि अरुण अब भी वही है जो पहले दिन लाइब्रेरी में उसका उड़ा हुआ पेपर उठाया था। दूरियां जरूर आई थी, पर मोहब्बत अब भी वही थी, पक्के, साफ और शांत स्वभाव की। अरुण पूरी रात सो नहीं पाया था। कॉलेज के लास्ट डे पे राधा ने जो कहा था, शायद हमारे रास्ते यहीं अलग हो जाए, उसके बाद से उसके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या सच में हमारा सफर यहीं तक हो गया, खत्म हो जाएगा इसके बाद? 2 दिन बाद राधा का घर लखनऊ के पुराने हजरतगंज के पास था। अरुण ने हिम्मत जुटाई और वहाँ पहुँच गया। दरवाजा खोला। राधा ने कॉटन का सिंपल सा कुर्ता, खुले हुए बाल, आंखों में वही गहराई जैसे वक्त रुक गया हो। तुम यहाँ? राधा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। अरुण ने धीरे से कहा, हाँ, बस ये कहने के लिए आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली। जॉब मिल गई है, लेकिन जाने से पहले तुमसे एक बात कहनी थी। राधा चुप थी। अरुण ने आंखों में देखा और बोला, तुमने कहा था शायद हमारे रास्ते अलग हो जाएं, लेकिन राधा, मैं मानता हूँ अगर इंसान सच्चा हो तो वक्त और दूरी कभी मोहब्बत को कम नहीं करते। मैं तुमको खोकर नहीं जी पाऊंगा, तुम मेरी आदत नहीं, मेरी दुआ हो। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, अरुण, मैं भी तुम्हें खो नहीं पाऊंगी, पर मैं चाहती थी कि तुम अपने सपने पूरे करो बिना मेरे बोझ के। पर आज समझ गई हूँ, तुम कभी बोझ नहीं थे, तुम तो मेरी वजह थी। हवा में वही पुरानी खुशबू थी और दोनों के बीच एक नया सफर लिखा जा रहा था। अरुण ने हल्का सा हाथ बढ़ाया। राधा ने पकड़ लिया और उस लम्हे में जैसे शहर की सारी आवाज खामोश हो गई। पीछे मंदिर की घंटी बजी और आकाश में उड़े हुए पतंग जैसे
तरह से दोनों के सपने के साथ उड़ गए, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के। उस दिन के बाद अरुण और राधा के बीच बस एक फैसला था, एक साथ जीने का, एक साथ लड़ने का और एक साथ खुश रहने का। सालों पुरानी वो मोहब्बत जो खामोशी में पली थी, आखिर अपने अंजाम पे आ गई। लखनऊ के छोटे से मोहल्ले में आज शादी का माहौल था। घर के आंगन में रंगोली बनी थी, सुगंधित गजरे की खुशबू हवा में थी और दोस्तों की हंसी, रिश्तेदारों की बातें, सब कुछ उस पुराने दौर की सिंप्लिसिटी में ढल गया। राधा ने लाल सिल्क की साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर लगाया। वो पल जैसे किसी पुरानी गीत के शोर हो और शांति उनमें खो गई हो। अरुण सिंपल क्रीम शेरवानी में मंडप के पास खड़ा था। उसकी आंखों में वही नरमी थी जो पहली बार राधा को देखकर आई थी। फेरे के समय दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो आंखों का रिश्ता जो कॉलेज की लाइब्रेरी में शुरू हुआ था, आज 7 फेरे के साथ हमेशा के लिए बंध गया। शादी के बाद घर के आंगन में राधा तुलसी में पानी डाल रही थी। अरुण ने पीछे से आके हल्का सा कहा, याद है पहला लेटर लिखा था मैंने तुम्हें, आज भी संभाल के रखा है। राधा मुस्कुराई और मैंने भी वही खत तकिए के नीचे रखा है। हवा में एक पुरानी महफिल जैसे चल रही थी, जिसमें प्यार में ना मोबाइल थे, ना शोर, सिर्फ दिल के एहसास और सच्चा रिश्ता था। नेहू खुशी और ये थी एक साफ सुहानी कहानी, अरुण और राधा की मोहब्बत जो ना वक्त के साथ बदली, ना एहसास के साथ। यही है दिल की छोटी सी बात, जहाँ हर दिल अपनी कहानी लिखता है मोहब्बत के रंग में।